तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन ओसी सब्जेक्ट का। और इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कंज्यूमर है कौन, उसे प्रोटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, उसके पास कौन से राइट्स हैं, उसकी खुद की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, देन उसके कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए कितने फॉरम्स खोले गए हैं। ये सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जितने भी बिजनेस हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं, वो जो भी सर्वाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स, बिकॉज कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं एट द एंड, और उसी से उनको प्रॉफिट अर्न हो रहा है और उसी के वजह से उनका बिजनेस चल रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि जो भी वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर रहे हैं, इनोवेशंस ला रहे हैं, वो सब कुछ वो कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। तो उन्हें चीट करके कुछ हासिल होगा नहीं, उन्हें एक्सप्लॉइट करके कुछ हासिल होगा नहीं। और अब कंज्यूमर्स के पास बहुत सारे राइट्स भी है, वो उनको यूज़ करके कोर्ट में जा सकता है अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स को चीट कर रहे हैं या उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में वही सीखेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है और कितना उसका रिक्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट करेंगे कि कंज्यूमर है कौन। और इंट्रोडक्शन में देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है, कंज्यूमर इज द ओरिजिन ऑफ द मॉडर्न मार्केटिंग वर्ल्ड। Consumer is the originator of an organization. The success and failure of any business depends on consumer. तो बहुत अच्छी बात बोली है कि बिजनेस शुरू अगर हुआ है तो कंज्यूमर के वजह से हुआ है, बिजनेस अगर सर्वाइव कर पा रहा है तो कंज्यूमर के वजह से सर्वाइव कर पा रहा है, और बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा या अगर बिजनेस फेलियर भी होता है, लॉस भी हो रहा है, तो वो बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स। बिकॉज हो सकता है कंज्यूमर्स को उन्होंने वो प्रोडक्ट नहीं बना के दिए जो उन्हें एक्सपेक्टेड थे, या जो उनके रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग उन्होंने प्रोडक्शन नहीं किया होगा। तो बिजनेस अगर सर्वाइव करता है, बिजनेस अगर प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो कंज्यूमर के वजह से अर्न करता है, बिकॉज कंज्यूमर होता ही वो पर्सन है जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, आगे सेल नहीं करता। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के लिए कि वो जो भी अपनी पॉलिसीज बनाते हैं या जो भी प्रोडक्ट्स में चेंजेस करते हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होने चाहिए। Consumers are the pillars of economic development in any country, as the entire economy revolves around them. All the production and manufacturing activities are undertaken by business organization only to give maximum satisfaction to the consumer. तो बिजनेस के जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, वो सब कुछ कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग ही की जाती है कि उन्हें हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाए। In today's seller's market, consumers have been cheated and exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, adulteration and misleading advertising. तो यहाँ पे कहा गया है कि कैसे कंज्यूमर्स को चीट किया जाता है, उनसे प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया जाता है, उनको शॉर्टेज, जिसको हम बोलेंगे कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके प्राइस को हाइक किया जाता है या गुड्स को महंगा कर दिया जाता है, ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू, अडल्ट्रेशन के थ्रू उन प्रोडक्ट्स में कुछ मिला दिया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट में तो आए दिन हम देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ फेक ही दिखाते रहते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कोई एक्चुअल डिटेल तो मिलती नहीं। तो इस तरीके से कंज्यूमर्स को बहुत चीट किया जाता है। एवरी कंज्यूमर शुड हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज रिगार्डिंग क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, स्टैंडर्ड एक्सेट्रा टू सिलेक्ट राइट प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर्स को हमेशा ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी वो प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं वो उसका क्वालिटी कैसा है, कितना क्वांटिटी है उसका, उसका प्राइस क्या चल रहा है मार्केट में, और वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स के पास हमेशा होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंज्यूमर का मीनिंग, कंज्यूमर बोलते किसको है। द वर्ड कंज्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमरी विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। तो बेसिकली कंज्यूमर का मतलब ही ये होता है कि जो प्रोडक्ट को खरीदता है उन्हें कंज्यूम करने के लिए, ना कि उन्हें आगे बेचने के लिए। तो ये वर्ड कौन से वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है कंज्यूमरी, जिसका मीनिंग होता है टू ईट और टू ड्रिंक, यानी कंज्यूम कर लेना। द कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विसेज अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस और थ्रू अ मार्केट। तो ये वो बंदा है या ये वो पर्सन्स है जो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेते हैं, ना कि उन्हें आगे सेल करते हैं। A consumer means any person who buys any goods, hires any service or services for a consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised or under any system of deferred payment. अब इसमें इन्होंने एक्चुअल में पूरा पेमेंट का स्ट्रक्चर बता दिया कि कंज्यूमर वो चीज़ जब खरीदता है तो वो फ्री में नहीं खरीदता, वो रिटर्न में कुछ ना कुछ देगा। जैसे नॉर्मली हम पैसे देते हैं, तो कंसिडरेशन जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। तो
तो अगर हम कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं तो हम पैसे देते हैं, हम कोई सर्विस यूटिलाइज करते हैं तो हम उसके पैसे देते हैं। तो ये पैसे हो सकता है हम आज तुरंत दे दें, या हम हो सकता है उससे उधार पे ले रहे हैं तो हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे। हो सकता है हमने आधा आज दे दिया और आधा हम बाकी का फ्यूचर में पे करेंगे। तो इस पैराग्राफ में पेमेंट स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कंज्यूमर वो गुड्स को खरीदेगा या वो सर्विसेज लेगा फॉर कंसिडरेशन। फॉर कंसिडरेशन बोला गया है, यहां पे देख सकते हो ये वर्ड। तो फॉर कंसिडरेशन का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी हम पे करते हैं, हम फ्री में नहीं लेते वो चीजें। तो या तो हमने पे कर दिया, या तो हमने प्रॉमिस कर दिया कि हम 2 महीने बाद 1 महीने बाद पे करेंगे, जिसको हम उधार बोलते हैं, क्रेडिट सिस्टम। या हमने आधा पे कर दिया और बचा हुआ आधा हम फ्यूचर में पे कर देंगे। We are all consumers when we use any commodity like food grains, milk, etc. और services like बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, etc. तो ये सारे के सारे हम भी कंज्यूमर्स ही हैं, क्योंकि हम भी ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। फूड ग्रेन खरीदने जाते हैं, मिल्क, बिस्किट, जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए, ना कि उन्हें आगे बेचने के लिए। ठीक उसी तरह हम सर्विसेज भी यूज़ करते हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हो गए, हम रेलवे का जो सर्विस है वो यूज़ करते हैं, पोस्ट ऑफिस के सर्विसेज यूज़ की जाती है, हॉस्पिटल्स विजिट करते हैं, सेम जन एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये सब हम आए दिन यूज़ करते रहते हैं और इन सबको सर्विस सेक्टर में गिना जाता है। तो ये तो था कंज्यूमर के बारे में सब कुछ। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं सबसे पहले। जनरली सेफगार्डिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करो। इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर्स एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इन मॉडर्न कॉम्पिटेटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज द किंग ऑफ मार्केट, हेंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर्ड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। और ये सबको पता है कि अब कॉन्सेप्ट बदल चुके हैं, अब सेलर किंग ऑफ द मार्केट नहीं है, अब किंग ऑफ द मार्केट कंज्यूमर है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसे प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है नीड ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर। इट इज नोटेड दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टेक डिसीजंस which affect the consumer's interest without consulting the consumer or their organization. Only a strong consumer organization can pressurize business organization to allow consumer participation in the decision making process. बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि बिजनेसमैन जो भी डिसीजंस लेता है वो ऑब्वियसली कंज्यूमर के लिए लेता है, तो उन डिसीजन मेकिंग में कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन होना भी ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्पेसिफिकली कंज्यूमर के लिए चलाए जाते हैं। तो ये काफ़ी प्रेशर क्रिएट करते हैं बिजनेसमैन के ऊपर कि वो जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कंज्यूमर के फेवर में होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज का जो कंज्यूमर है वो बहुत बार ये इंफॉर्मेशन लैक करता है कि वो जो प्रोडक्ट खरीदने जा रहा है उसका मार्केट में प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, उसके डिटेल्स। तो इन चीज़ों से रिगार्डिंग भी हम कंज्यूमर को अवेयर करेंगे। It is very difficult to establish direct contact between consumer and manufacturer because consumers live in a dynamic and complex world and they are widely scattered. Today's market are full of domestic as well as imported products, therefore it is very difficult to get correct and reliable information about product before they purchase. तो इसी चक्कर में कंज्यूमर बहुत बार चीट भी किया जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने जो प्रोडक्ट खरीदा है वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है या वो फेक प्रोडक्ट है। तो इसका इन्फॉर्मेशन होना कंज्यूमर्स के पास बहुत ज़रूरी है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन के तहत उन्हें वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाएगी, उन्हें अवेयर किया जाएगा कि आप जब भी प्रोडक्ट खरीदो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो वही इस पॉइंट में लिखा गया था कि कंज्यूमर्स डायनामिक होते हैं, वो फैले हुए रहते हैं हर जगह पे, तो सबको एक्सप्लेन करना। और ठीक उसी तरह मार्केट में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो गए, खुद हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो हैं वो तो है ही, साथ में फॉरेन के प्रोडक्ट्स भी इंडिया में अवेलेबल है। तो अब मार्केट में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और उनके फेक प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो हमें कंज्यूमर को बताना पड़ेगा उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कि कैसे तुम्हें इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड पॉइंट आ रहा है इग्नोरेंस। Ignorance of consumer is the main cause of exploitation by business. Consumers in India are mostly ignorant about their rights, market conditions, price levels and product details. और अगेन वही बात की गई है कि इंडिया में जो कंज्यूमर है वो काफ़ी इनोसेंट है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पास कौन से राइट्स है। उसे प्राइस के बारे में अभी तो फिर भी हम इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए हैं, हम ऑब्वियसली मार्केट में क्या चल रहा है ये सब हम घर बैठे पता लगा सकते हैं।
बट कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स आज भी इग्नोरेंट है, उन्हें नहीं पता उनके पास कौन से राइट्स हैं, मार्केट में कंडीशंस क्या चल रहे हैं, प्राइस कब कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है, प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस क्या है। तो इस सब के वजह से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो एक सिस्टम की ज़रूरत है जो इन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर पाए। अ सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कंज्यूमर माल प्रैक्टिसेस। फोर्थ पॉइंट आ रहा है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। Consumers are widely scattered and are not organized. On the other hand, sellers are in better position than consumers and they are powerful. Consumers are under the influences of businessmen. An individual consumer cannot fight against the powerful sellers. अब ये सेलर्स मैन्युफैक्चरर्स ये बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट करते हैं, इसीलिए पावरफुल होते हैं कंपेयर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर्स भी पावरफुल है, ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर आवाज़ नहीं उठाएगा तो उसके साथ गलत होगा, बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसे आवाज़ उठानी चाहिए, उसे केस करना चाहिए इन पर्टिकुलर सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर। बट कंज्यूमर कहीं ना कहीं डर जाता है या उसे पता नहीं होता कि प्रोसेस क्या है कंप्लेन करने का, तो इसी चक्कर में सेलर्स जो हैं वो उसे हमेशा चीट कर जाते हैं, हमेशा उसे एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। तो ऑब्वियसली इन कंज्यूमर्स को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड है, इनकी कोई टीम नहीं है। तो जैसे सेलर्स की टीम हो जाती है, मैन्युफैक्चरर्स की टीम हो जाती है, तो पावरफुल हो जाते हैं और उनके पास मीन्स ज़्यादा आ जाते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो हमें कंज्यूमर्स के साथ उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि अगर तुम्हें कोई चीट करता है तो ऑब्वियसली तुम उसका कंप्लेन कर सकते हो जाके। अगर तुम नहीं कर पा रहे तो कंज्यूमर्स के बिहाफ पे दूसरे ग्रुप्स भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ चीट हुआ है, जिसके साथ एक्सप्लॉइट हुआ है वही केस करने जाए। बहुत सारे ग्रुप्स हैं कंज्यूमर्स के, वो उनके बिहाफ पे केस कर सकते हैं। तो हमें इन कंज्यूमर्स को इस तरीके से भी प्रोटेक्ट करना होगा। फिफ्थ पॉइंट आ रहा है स्पीरियस गुड्स। देयर इज इंक्रीजिंग सप्लाई ऑफ डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन ऑर्डिनरी कंज्यूमर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ जेन्युइन प्रोडक्ट एंड इट्स इमिटेशन। इमिटेशन मतलब उसी का फेक, उसी का एक डुप्लीकेट प्रोडक्ट। It is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliances with prescribed norms of quality and safety standards. तो कंज्यूमर को इस वे में भी प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि देखो होता क्या है कि जो फेक प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो एग्जैक्टली दिखते ओरिजिनल प्रोडक्ट की तरह ही हैं। तो उसमें डिफ्रेंशिएट करना एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बहुत टफ हो जाएगा कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट। और इस चक्कर में हो सकता है कि उनको डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए गए। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब सेलर ये बोल के छूट जाएगा कि हमने तो कंज्यूमर को ऑफर किया था, कंज्यूमर को देख के लेना चाहिए। तो इसमें कंज्यूमर के साथ गलत होगा, इसीलिए कंज्यूमर्स को बचाना होगा इन स्पीरियस गुड से भी, उन्हें अवेयर करना होगा और हमें उन्हें एक प्रोटेक्शन शील्ड देना होगा कि आप केस कीजिए इन सेलर्स के ऊपर और ऑब्वियसली तुम्हें जस्टिस मिलेगा। तो स्पीरियस गुड्स के अगेंस्ट भी हमें क्या करना है, हमें प्रोटेक्शन देनी है कंज्यूमर्स को। अब वो प्रोटेक्शन हम कैसे देंगे, तो हम गवर्नमेंट जो है वो इन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड चेक किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कंज्यूमर्स के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। 6 पॉइंट आ रहा है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। और ये तो सबको ही पता है कि एडवर्टाइजमेंट में कितना कुछ फेक दिखाया जाता है आजकल। सम बिजनेसमैन गिव मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी, सेफ्टी एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर्स आर मिसलेड बाय मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड डू नॉट नो द रियल क्वालिटी ऑफ एडवर्टाइज्ड गुड्स। A mechanism is needed to prevent misleading advertisement. ठीक उसी तरह एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को चीट किया जा रहा है, उन्हें ऐड में दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअल में कुछ और प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आपने भी देखे रहेंगे जो चैलेंज करते हैं कुछ ही डेज में ये चेंज हो जाएगा, जैसे कुछ ही डेज में आप फेयर हो जाओगे, कुछ ही डेज में आप ये प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो हेल्थी हो जाओगे। अब ये कुछ फेक तरीके चल रहे हैं मार्केट में, तो कंज्यूमर इन एडवर्टाइजमेंट को देख के मिसलीड हो जाता है और वो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर लेता है या खरीद लेता है। तो हमें अगेन यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म चाहिए जहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर कंट्रोल लगा सकें कि ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट मार्केट में नहीं आने चाहिए। 7th पॉइंट आ रहा है माल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेसमैन। अब यहाँ पे बिजनेसमैन के हर वो गलत तरीके जिससे वो बिजनेस कर रहा है सारे कवर किए जाएंगे। फ्रॉडलेंट, unethical and monopolistic trade practices by businessmen lead to exploitation of consumers. Many times consumers get defective, inferior and substandard goods and services. Certain measures are required to protect the consumer against such malpractices. तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि जो बिजनेसमैन है वो बहुत ही फ्रॉड तरीके यूज़ कर रहा है, कंज्यूमर्स को चीट करने के लिए लो क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं,
प्राइजेस जो है उसके ऊपर स्टिकर्स लगा के उन प्राइस को मैनिपुलेट कर दिया जाता है। तो हमें कंज्यूमर्स को इन तरीक़ों से बचाना पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट है ट्रस्टीशिप। हमने पहले भी देखा था कि बिजनेसमैन को ट्रस्टीज़ कहा जाता है सोसाइटी का। तो अगर बिजनेसमैन ही फ्रॉड करने लग जाएंगे लोगों के साथ, तो हमारा जो उनके ऊपर ट्रस्ट है वो ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा। और ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि वो ये ट्रस्ट मेंटेन रखे कंज्यूमर्स के साथ भी। According to Guardian philosophy, businessmen are trustees of society wealth, therefore they should use this wealth for the benefit of people। तो जो भी प्रॉफिट अर्न किया है, जो भी पैसे कमाए हैं, वो ऑब्वियसली कंज्यूमर्स के लिए भी यूटिलाइज होने चाहिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो कंज्यूमर भी सोसाइटी का एक हिस्सा है, तो हमें कंज्यूमर्स के लिए भी उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल पाए, इसीलिए हमें जो भी उस प्रोडक्ट में चेंजेस करने को मिले वो हमें करने चाहिए। उनको जो प्रोडक्ट्स में एक्सपेक्टेशंस है, हमें वो इनोवेशन, वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो ये था कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना क्यों इंपॉर्टेंट है।